જય સોમનાથ. નમસ્તે. આજે આપણા સૌની વચ્ચે શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાજી આવ્યા છે. તમે તમે કેમ છો? सर भी व्यस्त है। सर शायद नहीं सुन रहे हैं उन्होंने। भूपेंद्र सिंह जी हम शुरू करेंगे। भाई साहब नमस्कार। वैसे सर नमस्ते। एक मिनट, वो बात कर रहे हैं किसी से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। हाँ अब मेरा शुरू कर। सर आप सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी जी अब शुरू कर सकते या हैं। शुरू करो। નમસ્તે. આજે આપણા સૌની વચ્ચે શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાજી આવ્યા છે. તમારું સ્વાગત છે સર. સર તમે કેમ છો? आज हमारे इस लाइव सेशन में मैं सर का खूब खूब स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में श्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा जी हैं। आप गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री हैं और आप 5 दशक से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। शिक्षा, कृषि, विधि सहित विविध महत्वपूर्ण विभागों में के मंत्री आपने कार्य किया है। आप गुजरात सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं। हमारे बीच में महेश भाई पतंगे हैं। आप विद्या भारती संस्थान के गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री हैं। हमारे बीच में आदरणीय रघुनंदन जी हैं। आप अखिल भारतीय सॉरी हमको आदत है अभी भी विद्या भारती की जगह पे अखिल भारतीय के नाम से आपका स्वागत करने की। हमारे बीच में विद्या भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय रघुनंदन जी हैं। आपका भी इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कॉम्पिटिशन की जो ब्यूटी है वो ये है कि आज जिसने आज से पहले कभी गुजराती के अंदर केम छो और वो जो गाना हमने अक्सर सुना है गुजराती में तने प्रेम करे छू, इस गाने की लाइन के अलावा शायद हमने कभी कोशिश नहीं की थी कभी भी गुजराती सीखने की या फिर और ऐसी विभिन्न भाषाओं को सीखने की। आज मैंने गुजराती सीखी, आज मैंने असमीज सीखी, आज मैंने ऐसी अलग अलग भाषाओं के अंदर कई सारे फ्रेजेस बोलने सीखे। यही एक लेसन है, यही एक प्रेरणा है, यही एक मोटिवेशन है हमारे इस माई एनईपी कंपटीशन की और यही इस कंपटीशन की खूबसूरती है विद्या भारती द्वारा आयोजित इस माई एनईपी कंपटीशन की कि ये कंपटीशन सिर्फ एक या दो या फिर एक जो सिलेक्ट या फेमस लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर लिमिटेड नहीं है। ये जिस तरीके से हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, जिस तरह से हमारी कंट्री इतनी इनक्रेडिबल है, उसी ब्यूटी को एनरिच करते हुए हमारा ये कंपटीशन भी मल्टी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आग्रह करूंगी श्री भूपेंद्र सिंह जी से कि वो आज हमारे सभी व्यूअर्स को संबोधित करें। श्रीमान रघुनंदन जी, श्रीमान महेश पतंगे जी, जुड़े हुए सभी विद्या भारती के माई एनईपी प्रतियोगिता में और भाइयों, सबसे पहले मैं विद्या भारती को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि 11 सितंबर से 2 अक्टूबर का ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। हमारे विद्यार्थी परिषद के अश्विनी कुमार ने मुझे कल या परसों ही बताया, तो आज बुधवार हमारी कैबिनेट होती है, फिर ऐसे ही
अभी 5 से 6:30 बजे तक का इसी विषय पे गुजरात की सभी सेल्फ फाइनेंस जो संस्थाएं हैं उसके साथ में बात कर रहा था स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में। वो भी अभी पूरा हुआ, थोड़ा छोड़ करके भी मैं आपके साथ अभी जुड़ा हूं। तो मुझे टाइम तो नहीं था, अभी आधा घंटा में एक दूसरी पार्टी की मीटिंग भी शुरू होने वाली है, मगर सुना हमारे अश्विनी कुमार से कि एनईपी के बारे में आप एम्बेसडर के साथ बात करने जा रहे हैं। मुझे लगा कि मेरा ही काम जब अपने युवा बहनों और भाइयों कर रहे हैं तो मुझे 10-15 मिनट बात करनी ही चाहिए। मैं आप सबको बधाई देता हूं और शिक्षा मंत्री के नाते मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। ये हमारा काम आप सब कर रहे हैं। जब ये शिक्षा नीति का विचार किया गया तब भी मैं शिक्षा मंत्री था और तब हमारी बहन स्मृति जी शिक्षा मंत्री थी। देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई भी पॉलिसी हो उसके साथ या तो पार्टी का नाम जुड़ता है या तो सरकार का नाम जुड़ता है। ये यूपीए की है, ये एनडीए की है, मगर देश में 2 पॉलिसी ऐसी है, हमारी रक्षा पॉलिसी और विदेश पॉलिसी। उनके साथ भारत का नाम जुड़ा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षा नीति भी कोई भाजपा की नहीं हो, एनडीए की नहीं हो, वो भी देश की हो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसीलिए नाम रखा गया है। तो राष्ट्र का चिंतन है, भावी राष्ट्र का रोडमैप है। जो 68 में भूल की गई थी सुधारने की, 86 में सुविधा मिली मगर नहीं हुआ। 86 के बाद प्रधानमंत्री जी 34 साल के बाद ये जिम्मेवारी हम पर छोड़ रहे हैं। खुद ने ये पॉलिसी के बारे में घंटों तक डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके विचार विमर्श किया है। 2.25 लाख से ज्यादा पूरे देश से सजेशंस भी मंगाए हैं। इस पॉलिसी में युवा का विचार किया गया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो विचार जमीन से भी जुड़ा हो और आसमान को छूने का सपना भी देख रहा हो। यही एक पॉलिसी है जो जमीन से भी जुड़ी है और आसमान को छूने की व्यवस्था भी इस एनईपी में है। मतलब ये हुआ कि वास्तविक है, सिर्फ सपना नहीं है, ये वास्तविक है। ग्लोबली भविष्य में जो होने वाला है और जो डेवलप्ड कंट्रीज ने अभी तक किया है, दोनों को मिला करके ये
एनईपी का गठन किया गया है। पहली बार इस देश में कोई भी एनईपी में एक साथ अनेक सुविधाओं का प्रावधान हो, ऐसा नहीं है। मुझे हिस्ट्री भी पढ़ना है और मेरी रुचि संस्कृत में भी है। अभी तक क्या था, आइदर यू सिलेक्ट संस्कृत और यू सिलेक्ट हिस्ट्री। अभी ऐसी व्यवस्था देश में पहली बार हो रही है कि आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, संस्कृत भी पढ़ सकते हो। अब तक ऐसा था कि कोई भी कारण से, whether it is health reason, economical, social, family reason, I have to leave my study after 1 year. 1 साल के बाद कोई सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कोई भी कारण से मुझे अभ्यास छोड़ने का है, तो मैं क्या करूं? अभी तक 1 साल के बाद कोई भी 1 साल पूरा करने की कोई सर्टिफिकेट की व्यवस्था नहीं थी। ये एनईपी में पहली बार, इफ यू फिनिश 1 year, you will get a certificate that you have completed 1 year. After 2 years, you have to leave the study. You will get the certificate of diploma. और 3रा साल पूरा होने के बाद you will get the degree certificate. देखिए, ये सुविधा पहले नहीं थी। इस एनईपी में राइट फ्रॉम फाउंडेशनल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, इस सभी का ध्यान रखा गया है। इसीलिए रखा गया है कि इस प्रोसीजर से इस देश को एक अच्छा आदमी देना है। मैं गुजरात में शिक्षा मंत्री के नाते जब अफसरों के साथ बैठता हूं, सभी टीचर्स और प्रोफेसर के साथ बैठता हूं, तो मैं एक बात बताता हूं कि डोंट थिंक एजुकेशन एज अ पार्ट, थिंक एज अ होल। क्या सोच रहे हैं? मैं तो प्राइमरी का टीचर हूं, मैं तो सेकेंडरी का ही टीचर हूं, मैं तो हायर सेकेंडरी का टीचर हूं, मैं तो प्रोफेसर हूं। बस मेरा काम इतना ही है। मतलब ये हुआ कि एवरीबडी थिंक्स पार्टली। ऐसे पार्टली सोचने से कंटिन्यूएशन नहीं बनता है, और कोई अर्थशास्त्री, कोई साइंटिस्ट, कोई कलाकार देश को यदि प्राप्त करना है, तो इफ वी थिंक एजुकेशन एज अ होल, तो प्राइमरी में से कोई बच्चा अच्छा बजाता है, अच्छा बोलता है, वेरी ब्राइट इन मैथमेटिक्स और साइंस। हमारे साइंस फेयर में छोटे छोटे बच्चे, मैं उनको फ्यूचर साइंटिस्ट बोलता हूं। तो उनके टीचर का काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, तो ऐसे 3-4 बालकों को ध्यान में रख करके वो जब सेकेंडरी में जाए, तो हायर सेकेंडरी में जाए, कॉलेज में जाए या यूनिवर्सिटी में जाए, इस एनईपी में एक बालक, युवा और समाज का अच्छा आदमी मिले, ये सब ध्यान रखा गया है। तो मेरा तो ये बहुत पुराना सोच है कि डोंट थिंक एज अ पार्ट इन एजुकेशन, थिंक एज अ होल। और एजुकेशन इज अ वेरी स्लो, लॉन्ग एंड परमानेंट प्रोसेस।
कोई मकान बनाना है 6 महीने में हो जाएगा, रास्ता बनाना है 6 महीने में बन जाएगा, कोई नहर बनानी है, मगर कोई अच्छा आदमी बनाना है तो वी हैव टू वेट फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू कॉलेज। मतलब क्या हुआ, सबको इन्वॉल्व होना है। ये सब सुविधाएं यहां पर हैं। सबसे ज्यादा इस एनईपी में स्किल, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे ध्यान दिया गया है। पहले सिर्फ बातें होती थी, मगर अब सुविधा के साथ ये स्लोगन सब हैं। ये वोट कैचिंग स्लोगन नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री हर एक स्लोगन के पीछे एक सोच है, चाहे वो स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, न्यू इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, आई कैन, वी कैन, कोई भी स्लोगन हो, हर एक स्लोगन के पीछे उनकी सोच है। और इस सोच के पीछे ग्लोबल सिनेरियो है कि इस एनईपी के माध्यम से हिंदुस्तान को 21वीं सदी में ही विश्व गुरु बनाना है। बहनों और भाइयों, यह सपना सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं होना चाहिए, ये सपना हम सबका होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस सपने के साथ ही आप सब एम्बेसडर बने हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सब में गुजरात आज देश में नंबर 1 है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 4 साल पहले, और उसके जरिए गवर्नमेंट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या तो सेल्फ फाइनेंस हो, जो भी अच्छा काम करते हैं हम उनको मदद करते हैं। और इसीलिए 18-19 और 19-20 में वी स्टूड कंटिन्यूअसली फर्स्ट इन द कंट्री इन इंप्लीमेंटिंग इनोवेशन। ये सब इस एनईपी में रखा गया है। तो ग्लोबल विजन है इसमें। एक ग्लोबल विजन नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल विजन के जरिए ही हम काम करते हैं। एनईपी के सभी भाषा में जो भाषांतर हुआ है, आप की माहितगार करने के लिए मैं कहता हूं, जानकारी के लिए मैं कहता हूं कि हमारी एक यूनिवर्सिटी है, टीचर्स यूनिवर्सिटी। हमारे बंधु हर्षद पटेल उनके वाइस चांसलर हैं। उन्होंने ये इंग्लिश का पूरा, ही इज अ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, दो he has translated the whole policy from 5+3+3+4 in गुजराती। मतलब ये हुआ कि कोई मेरा टीचर, मेरा अध्यापक इंग्लिश में जानकारी नहीं है तो ये लोकल लैंग्वेज में अच्छी तरह समझ सकता है, अच्छी तरह पढ़ सकता है और पढ़ा भी सकता है। तो हमने गुजरात में ये सब व्यवस्था की है। सभी के साथ 29 जुलाई के बाद, आज एनईपी डिक्लेयर होने के बाद 2 महीने हुए हैं। गुजरात में मेरे खुद के 8 आर्टिकल अलग अलग मीडिया में छपे हैं। डीडी गिरनार आकाशवाणी पर मेरा इंटरव्यू हुआ है। मतलब ये हुआ, हम सबको मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस एनईपी को पहुंचाना है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा
इस एनईपी में एक युवा को जो अभी तक सिर्फ परीक्षार्थी था, परीक्षार्थी जितना परीक्षा में पूछा जाना है उतना ही पढ़ना है, वो कभी शिक्षार्थी नहीं हुआ, वो कभी विद्यार्थी नहीं हुआ। इस एनईपी में वो शिक्षार्थी बने, वो विद्यार्थी बने। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री ने जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया है, तो हम सबको मिलकर के इसको ज्यादा से ज्यादा तक, संस्था तक, यूनिवर्सिटी तक, स्कूल कॉलेज तक पहुंचाना चाहिए। हम सबका एक दायित्व बनता है और आप इसके लिए तो एम्बेसडर बने हैं। आप सबको गुजरात के शिक्षा मंत्री के नाते मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हम इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए और आपका मार्गदर्शन पाकर आई एम श्योर हम बहुत सारी चीजें आपसे जानने के लिए मिली। आज मैं जैसे न्यूज में देख रही थी कि आज ही अनाउंसमेंट हुआ है गुजरात के अंदर सभी प्राइमरी और हायर एजुकेशन के अंदर 25% फीस को भी लेस करने का अनाउंसमेंट आज ऐसा हुआ है, व्हिच इज अ वेरी वेलकम स्टेप एंड आई कांग्रेचुलेट यू एंड ऑल दोज फ्रॉम गुजरात। आप आज हमारे साथ में इस सेशन में जुड़े और आपने हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका तहे दिल से माई एनईपी कंपटीशन की पूरी टीम की तरफ से आप गया था अश्विनी कुमार से कि आपको 20 मिनट बोलना है, मैं 25 मिनट बोला हूं। नहीं, आपका आपने तो टाइम पूरा रखा है। इस स्क्रीन पे महेश जी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, बाकी के सब फेस नए हैं मेरे लिए। जी आप सबको देख करके आई एम वेरी हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मैं महेश जी को, मैं जो अपने विद्या भारती संस्थान के गुजरात प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन और कुछ एनईपी के ऊपर वो शिक्षण मंत्री जी અને ઉપસ્થિત બધા પરીક્ષા प्रतियोगिताના એમ્બેસેડર ભાઈઓ બહેનો, ખૂબ આનંદનો વિષય છે વિદ્યા ભારતી માટે આ કે વિદ્યા ભારતી અનેક શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે અને અત્યાર જે સિદ્ધાંતોનો વિષયનું પ્રતિપાદન વિદ્યા ભારતી આગ્રહપૂર્વક કરતા આવી છે એ બધી જ વાતોનો સમાવેશ આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિમાં એનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। માટે આપણા સૌ માટે એક ગૌરવનું ક્ષણ પ્રસંગ આપણે કહી શકીએ, જેના માટે આપણે જે આપણું રામ જન્મભૂમિના સંદર્ભમાં આપણું એક જે સપનું હતું જે સાકાર થયું, એવું શિક્ષણના જે કંઈ આપણે આગ્રહની વાતો લઈને ચાલતા હતા એ પ્રત્યક્ષ હવે સાકાર થઈ રહી છે। ત્યારે આપણી જવાબદારી આ બની છે, દાયિત્વ બને છે અને સમાજ સુધી, સામાન્ય જનો સુધી એને પહોંચાડો। એની જે કંઈ મહત્તા છે, વિશેષતાઓ જે છે એ લોકો બી સમજે અને વધુમાં વધુ પ્રભાવી રીતે આ નવીન શિક્ષા નીતિ ક્રિયાન્વિત થાય એનું દાયિત્વ પણ આપણા સૌનું જ છે। એ એના અનુસંધાને આ જે પ્રતિયોગિતા જે થઈ રહી છે માય નેપ, એના માધ્યમથી અત્યારે આપણે દેશભરમાં ગુજરાત ત્રીજા ક્રમાંક ઉપર છે રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં। આટલી મોટી સંખ્યામાં આ રજીસ્ટ્રેશન થયો છે। આજે 4 દિવસ જે છે એમાં આપણે સૌ મળીને થોડુંક હજી સામૂહિક પ્રયત્ન કરશું તો અધિક લોકો સુધી આપણે આ વિષય પહોંચાડી શકીએ। માટે આ આપણા સૌ માટે જેમ મેં કીધું કે જે વાતોનું વર્ષોથી આપણે પ્રતિપાદન કરતા આવ્યા, હવે જ્યારે ક્રિયાન્વિત થવાના સ્વરૂપમાં આપણા સામે દેખાઈ રહી છે, માટે એનું ક્રિયાન્વયન પણ સરસ અને પ્રભાવી રીતે આ થાય
એ આપણે સૌ સાથે મળીને એક સામૂહિક પ્રયત્નથી પ્રત્યક્ષ સાકાર કરશો એવો વિશ્વાસ છે. ધન્યવાદ. बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई जी. धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद. आप आए और आपने यहाँ पे समय व्यतीत किया, मैं इसलिए आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. और इस ओवरऑल इस माई एनईपी कंपटीशन और माई एनईपी से बहुत लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं हैं, और आने वाले समय में इसका एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन गुजरात में होगा, और उसके माध्यम से अनेकों विद्यार्थियों का जीवन इससे परिवर्तित होगा, और उनको एक जीवन दृष्टि प्राप्त होगी इससे. और एक जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक मैन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, तो उसी मैन मेकिंग प्रोसेस की एक शुरुआत हर एक स्कूल से जब होगी, तब हम हमारे जो सपनों का भारत है, जो हम कहते थे कि सोने की चिड़िया भारत है, या जहां से हमारा ज्ञान का प्रकाश बहता था, तो ऐसे ज्ञान का प्रकाश तो इसी माय एनईपी की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आएगा, ये पूरा मेरा विश्वास है. तो और आप इस छोटे से वेबिनार में आप जुड़े, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही सीधे तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में माय एनईपी के बारे में बताया, और साथ ही साथ एनईपी के बारे में बताया, और उनके यहाँ पर एनईपी कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा इसके बारे में भी बताया. मैं सभी यहाँ पर जो फेसबुक के माध्यम से ये सारी चीजें जिसको लाइव सुन रहे हैं, मैं उनसे पुनः मैं आग्रह करता हूं कि आप माय एनईपी कंपटीशन के बारे में आपके फ्रेंड सर्कल में बताइए. माय एनईपी कंपटीशन के वेबसाइट पे आप जाकर विजिट कीजिए. माय एनईपी के बारे में 100 लोगों को आप बता दीजिए कि एनईपी से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा. ये सारी चीजें जब आप बताएंगे तो इसका एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा. कोई भी पॉलिसी तभी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होगी या उसमें जब जन सहभाग होगा. जन सहभाग होने से ही अच्छी चीजें हो सकती है. जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, स्वच्छ भारत अभियान. तो स्वच्छ भारत अभियान में लोक पार्टिसिपेशन, जन सहभाग था. इसकी वजह से उसका एक हम रिजल्ट आज हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारे शहर आज स्वच्छ हो रहे हैं. वैसे ही आज शिक्षा क्षेत्र में भी एक स्वच्छता अभियान की बहुत बड़ी आवश्यकता है. तो ये माय एनईपी और ये जो नई शिक्षा नीति है, वो एक बहुत बड़ी जो मेकाले ने हमारे शिक्षा नीति को जो कूड़ा करकट बना दिया है, उसको स्वच्छ करने का ये अभियान, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है. ये इतना कहकर मैं आप सभी से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद. धन्यवाद.